वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज में हम शेप्स को एडिट करना, कस्टमाइज करना और मॉडिफाई करना सीख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने शेप्स को कस्टमाइज करना सीखा था, लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने शेप्स को कस्टमाइज करने के लिए येलो एडिट पॉइंट्स की हेल्प ली थी। ये येलो एडिट पॉइंट्स हमें बाय डिफॉल्ट शेप्स के ऊपर मिलते हैं। कुछ शेप्स के ऊपर मिलते हैं, कुछ शेप्स के ऊपर नहीं मिलते, लेकिन इनकी हेल्प से हम शेप्स को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते। लास्ट लेक्चर में हमने यही सीखा था। अगर आपने लास्ट लेक्चर अभी नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लास्ट लेक्चर को जरूर देखें, उसके बाद इस लेक्चर पर आएं। उनको मैंने येलो एडिट पॉइंट्स इसलिए बोला था क्योंकि उनका कलर येलो होता है। आज के लेक्चर में जिन एडिट पॉइंट्स को बारे में मैं आपको बताऊंगा, उन एडिट पॉइंट्स को मैंने लास्ट लेक्चर में रेड एडिट पॉइंट्स बोला था, लेकिन इनका कलर रेड नहीं होता, ये ब्लैक कलर का स्क्वायर होते हैं। लेकिन फिर मैंने इनको रेड एडिट पॉइंट्स इसलिए कहा क्योंकि जब आप इनको सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो शेप है उसका जो बॉर्डर है वो रेड कलर में हो जाता है, इसलिए मैंने इनको रेड एडिट पॉइंट्स बोला था। इनकी हेल्प से आप अपनी शेप को जैसे मर्जी चाहें, जिस पर्टिकुलर शेप में चाहें उस शेप में जैसे मर्जी डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इनकी अलग अलग टाइप्स भी हैं, उन टाइप्स के बारे में भी बताएंगे। तो एडिट पॉइंट्स को बहुत डिटेल में समझेंगे, डीपली समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, ताकि एडिट पॉइंट्स को लेकर हमारे मन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन ना रहे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करें। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद शेप्स पर क्लिक करें। जैसे ही आप शेप्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ शेप्स आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से मैं इस रेक्टेंगल को पकड़ लेता हूँ, क्लिक करता हूँ इस पर और उसको यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। अगर मैं इस शेप को मॉडिफाई करना चाहूँ तो इसको मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है। यहाँ पर कुछ सर्कल्स दिए गए हैं, वाइट कलर के ये सर्कल्स आप देख रहे हैं, ये इसको रीसाइज करने के काम आते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर हैंडल, ये रोटेशन का हैंडल है, इससे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको रोटेट नहीं करना चाहता, मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ, इसको कस्टमाइज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस फॉर्मेट टैब में जो फर्स्ट ग्रुप है जिसका कि नाम इंसर्ट शेप है, इसमें आपको एडिट शेप नाम का ये बटन दिखाई देगा या ये ऑप्शन दिखाई देगी। आप यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिखाई पड़ती हैं, चेंज शेप, एडिट पॉइंट्स एंड रूट कनेक्शंस। इसमें से आज हम एडिट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे ही आप एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको दो चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी ये जो आप देख रहे हैं अपने सामने शेप, इस शेप के ऊपर चार कॉर्नर्स हैं, ये देखिए 4 कॉर्नर्स होते हैं रेक्टेंगल के, और इन सभी कॉर्नर्स के आसपास आपको एक ब्लैक कलर का स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। ये इसीलिए आया है क्योंकि आपने एडिट पॉइंट्स पर क्लिक किया था। ये जो चार अलग अलग पॉइंट्स आप चार कॉर्नर्स पर देख रहे हैं, इन्हीं को एडिट पॉइंट्स कहते हैं, और इन एडिट पॉइंट्स को एंकर पॉइंट्स भी कहते हैं। सेकंड चेंज हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस पूरी की पूरी शेप की जो आउटलाइन है वो रेड कलर में चेंज हो चुकी है। ये देखिए, ये पूरी की पूरी यहाँ पर रेड कलर में चेंज हो चुकी है। तो ये दो चेंजेस तो हमें ऑब्वियस ही दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर शेप को एडिट करना है। लेकिन इस शेप को एडिट करने से पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो भी पर्टिकुलर शेप है, अगर हम उसको इंसर्ट कर लें तो उसमें जितने भी कॉर्नर्स होते हैं, क्या उन सभी कॉर्नर्स पर एडिट पॉइंट्स आते हैं? तो चलिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर कुछ और शेप्स को इंसर्ट करके देखते हैं। मैं यहाँ पर ट्रायंगल को इंसर्ट कर लेता हूँ। ट्रायंगल को जैसे ही इंसर्ट करूंगा, एडिट शेप पर क्लिक करूंगा, एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे क्योंकि ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं तो यहाँ पर 3 एडिट पॉइंट्स आ चुके हैं। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम कोई और शेप ले लेते हैं। जैसे मैं इस पर्टिकुलर शेप को इंसर्ट कर लेता हूँ। इसको इंसर्ट करने के बाद एडिट शेप पर क्लिक करते हैं, एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे कि जितने भी कॉर्नर्स हैं उतने ही पॉइंट्स आ चुके हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी शेप में जितने उसके कॉर्नर्स हों उतने ही एडिट पॉइंट्स आए। कुछ शेप्स ऐसी होंगी जिनमें कॉर्नर्स जो हैं वो जितने हैं उतने तो एडिट पॉइंट्स होते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एडिट पॉइंट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कुछ शेप्स ऐसी भी हो सकती हैं जिनके कॉर्नर्स ही नहीं होते। जैसे अगर मैं यहाँ पर सर्कल को इंसर्ट कर दूँ, मैं यहाँ से सर्कल को उठा लेता हूँ और यहाँ पर सर्कल को ड्रैग करता हूँ। अब ये जो सर्कल आप अपने सामने देख रहे हैं, इसका तो कोई कॉर्नर नहीं है। तो वो पर्टिकुलर शेप्स जिनका कोई कॉर्नर ही नहीं है, उनमें ये एडिट पॉइंट्स कैसे आते हैं? तो उसके लिए आप यहाँ पर एडिट शेप पर क्लिक करें और एडिट पॉइंट्स पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप एडिट पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर
4 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब कोई कॉर्नर तो था नहीं, तो इसलिए ये डायरेक्शन वाइज इस ओवल के ऊपर या इस सर्कल के ऊपर डायरेक्शन वाइज यानी कि टॉप साइड पर, बॉटम साइड पर, लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर 4 एडिड पॉइंट्स आ चुके हैं। चलिए कोई और शेप को इंसर्ट करके देखते हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेप को ले लेते हैं। ये शेप मैंने ड्रॉ कर ली है। इस शेप को ड्रॉ करने के बाद एडिट शेप में जाता हूँ और एडिट पॉइंट्स पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कितने ही एडिट पॉइंट्स इस पर्टिकुलर शेप पर आ चुके हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जैसे मैंने ये स्टार का सिंबल ले लिया है, इसको इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एडिट पॉइंट्स पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर एडिट पॉइंट्स आ चुके हैं। चलिए हमने एक शेप देख लिया है कि किस तरह से ये एडिट पॉइंट्स इंसर्ट होते हैं। अब फिर से दोबारा से एक बार फिर मैं यहाँ पर रेक्टेंगल की शेप लेता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद एडिट शेप पर क्लिक करें, एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करें। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हम अब जब अपने माउस के कर्सर को इस ब्लैक सर्कल के ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे माउस के कर्सर की जो शेप है वो कुछ इस तरह की हो जाती है। यहाँ पर आपको 4 अलग अलग एरोज दिख रही होंगी इस कर्सर की जगह पर। ये जो कर्सर है, जब मैं इसको इस ब्लैक सर्कल पर, इस ब्लैक स्क्वायर पर लेकर आता हूँ तो इसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाती है। और जब मैं अपने इस कर्सर के को माउस के कर्सर को इसकी आउटलाइन पर लेकर जाता हूँ तो इसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाती है। देखिए अब ये शेप इस तरह की है और जब मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा तो इसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी। मान लीजिए मैं इस शेप को एडिट करना चाहता हूँ। इस शेप को एडिट करने के लिए आप इनमें से, इन चारों में से किसी भी एडिट पॉइंट पर क्लिक कर दें। जैसे मैं अभी इस पर्टिकुलर एडिट पॉइंट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस एडिट पॉइंट पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लिक किया है और ये एडिट पॉइंट कहाँ किस किस के साथ शेयर हो रहा है, ये एक तो इस पर्टिकुलर साइड के साथ शेयर हो रहा है और एक ये इस साइड के साथ शेयर हो रहा है। तो जिस भी साइड्स के साथ ये पॉइंट शेयर हो रहा है या ये स्क्वायर शेयर हो रहा है ब्लैक कलर का, तो वहां पर आपको 2 और स्क्वायर्स देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोबारा फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जिस साइड पर भी इसको मूव करना चाहेंगे उस साइड पर मूव कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कुछ इस तरह से मूव कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा, मैं लेफ्ट क्लिक किया हुआ है, लेफ्ट क्लिक करने के बाद मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि आपको व्हाइट कलर के सर्कल्स 2 और दिखाई देंगे, स्क्वायर्स 2 और दिखाई देंगे। अब ये यही स्क्वायर्स हैं, यही सेम स्क्वायर्स आपको इस तरफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो शेप है वो इस तरह से चेंज हो जाएगी। अब आप इसको यहाँ तक ड्रैग कर लें। ड्रैग करने के बाद आप लेफ्ट माउस बटन को यहाँ पर रिलीज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इस डायरेक्शन की तरफ ही इसको ड्रैग करना है, आप इस साइड पर भी ड्रैग कर सकते हैं, इस साइड पर भी ड्रैग कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी ड्रैग कर सकते हैं, ऊपर की तरफ भी ड्रैग कर सकते हैं। अब ये आपको देखना है कि आपको इसको किस डायरेक्शन में चेंज करना है। जब आप इसको इस तरफ खींचते हैं तो आपको देख रहे होंगे कि ये जो नए आपके सामने 2 स्क्वायर्स व्हाइट कलर के और दिख रहे हैं, दरअसल ये जो स्क्वायर्स हैं इनके साथ ये जो लाइंस आप देख रहे हैं डॉटेड, ये आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही होंगी। ये जो ब्लू कलर में आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, दरअसल ये बेजियर हैंडल्स होते हैं या इनको बेजियर पॉइंट्स भी बोल देते हैं। ये जो व्हाइट कलर के आपको सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पर जाकर इस लेफ्ट माउस बटन को रिलीज कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो आप देखेंगे कि आपकी नई शेप आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। हम इसको फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एडिट शेप पर क्लिक करते हैं और एडिट पॉइंट्स पर क्लिक कर देते हैं। तो क्योंकि मैंने इसको इस तरफ ड्रैग किया था तो मेरी शेप कुछ इस तरह से आ गई है। इसी तरह से आप इसको पकड़ लें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास 2 और स्क्वायर्स जो हैं वो आ गए हैं। अब आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दें तो ये देखिए ये इस तरह से शेप बन गई। चलिए किसी और शेप को चेंज करके देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ। मैंने ये ट्रायंगल ले ली है। उसके बाद एडिट शेप पर क्लिक करूंगा और एडिट पॉइंट्स पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 स्क्वायर्स व्हाइट कलर के आ गए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको पकड़ के ही इधर ड्रैग करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको पकड़ कर ही इधर ड्रैग करना है। आप इन वाइट स्क्वायर्स को भी ड्रैग कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इसको जिस मर्जी तरफ ड्रैग कर लें। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको हैंडल भी दिख रहा है इसका। ये देखिए इस सिर्फ ये साइड ही मूव हो रही है, दोनों साइड मूव नहीं हो रही। जब मैं यहाँ पर था, ये देखिए एक बार फिर से करते हैं, जब मैं यहाँ पर था दोनों साइड्स मूव हो रही थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो ये एक ही साइड को मूव कर रहा है।
और साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखें, ये इसको कर्व में मूव कर रहा है, ये देखिए कर्व बन रही है इसकी। यानी अगर आपको कर्व की फॉर्म में शेप को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, आप चाहते हैं कि इस साइड पे आपको कर्व दिखाई दे, तो उसके लिए आपको इसको कुछ इस तरह से जब आप मूव करेंगे तो ये आपको ऐसे मूव होता दिखाई देगा, ये देखिए। तो अगर आपको कर्व बनानी है तो आप फिर इसको नहीं खींचेंगे, इस एडिट पॉइंट को नहीं खींचेंगे, आप क्या करेंगे, आप एडिट पॉइंट की जगह पर यहाँ पर जो पॉइंट आते हैं उनको आप ड्रैग करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ड्रैग कर लें, उस तरह से ड्रैग कर लें, और एक बार अगर आपने इनको ड्रैग कर लिया कर्व फॉर्म में तो अब ये कर्व फॉर्म में ही रहेगी। हाँ, ये कर्व फॉर्म में नहीं है, ये देखिए ये नीचे वाली लाइन अभी कर्व फॉर्म में नहीं है क्योंकि आपने इसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। तो इस तरह से अगर आप कर्व फॉर्म चाहते हैं तो आप इन वाइट हैंडल्स को भी खींच सकते हैं। चलिए एक और चीज़ आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कोई शेप ले लें, जैसे मैं इस पर्टिकुलर शेप को ड्रैग कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ एडिट शेप पर क्लिक करें, एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करें। ये जो एडिट पॉइंट्स आप देख रहे हैं इनको एंकर पॉइंट्स भी कहा जाता है। दरअसल ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, फिर आते हैं स्मूथ पॉइंट्स, और उसके बाद आते हैं स्ट्रेट पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स आप अपने सामने देख रहे हैं ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स को इसलिए कॉर्नर पॉइंट्स नहीं कहा जा रहा क्योंकि ये कॉर्नर पर हैं, ऐसा नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये कॉर्नर पॉइंट्स ही यहाँ पर मिलते हैं। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ये एक मेन्यू आ गया है। यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट के आगे टिक का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है। मैं यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट फॉर एग्जांपल नहीं चाहता। अगर आप यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट नहीं चाहते तो आप यहाँ पर स्मूथ पॉइंट पर क्लिक कर दें। तो ये देखिए जब आप स्मूथ पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी शेप जो है वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि जब यहाँ पर स्मूथ पॉइंट आएगा तो यहाँ पर फिर कॉर्नर नहीं बनेंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक कर्व बन जाएगी। आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये फिर से मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पर आप स्मूथ पॉइंट पर क्लिक कर दें तो ये इस तरह से कर्व आ जाएगी। लेकिन अगर आप स्ट्रेट पॉइंट पर भी क्लिक कर देंगे फिर भी आपको यहाँ पर कर्व देखने को मिलेगी। अब इन तीनों पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है, खास तौर पर स्ट्रेट पॉइंट में और स्मूथ पॉइंट में डिफरेंस क्या है, चलिए उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक और शेप को इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सर्कल को इंसर्ट कर लिया है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिट शेप पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एडिट पॉइंट्स पर क्लिक कर देते हैं। एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करके देखता हूँ कि अभी ये फिलहाल कौन सा पॉइंट है। यहाँ पर आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है स्मूथ पॉइंट, ये है स्ट्रेट पॉइंट और ये है कॉर्नर पॉइंट। आप इसको कॉर्नर पॉइंट कर दें। कॉर्नर पॉइंट करने के बाद आप इस पर्टिकुलर हैंडल को यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके इस डायरेक्शन में खींचें, खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो ये देखिए ये जो पर्टिकुलर जिसको आप खींच रहे हैं तो यही इस साइड पे आ रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको घुमाएं ज़रा, इसको घुमाने से भी ये कर्व घूम रही है लेकिन इस हैंडल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये नेचर है कॉर्नर पॉइंट की। अब हम स्मूथ पॉइंट की नेचर देखते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाएं, उसके बाद यहाँ पर एक सर्कल और ड्रॉ कर लें। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। सर्कल को ड्रॉ करने के बाद एडिट शेप पर क्लिक करें और यहाँ पर एडिट पॉइंट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आएँ और यहाँ पर राइट क्लिक करें। जब आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट या मेन्यू आ जाएगा। यहाँ से अब आपको स्मूथ पॉइंट की बजाय यहाँ पर आप स्मूथ पॉइंट ही रहने दें। इधर हमने क्या किया था, कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पर आप स्मूथ पॉइंट ही रहने दें और इसको इस तरफ ड्रैग करें। ये देखिए तो आप देखेंगे कि कॉर्नर पॉइंट तो एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा था, लेकिन स्मूथ पॉइंट में ये जो कर्व्स हैं दोनों डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। देखिए दोनों डायरेक्शन में, और साथ ही साथ ये हैंडल ऑपोजिट डायरेक्शन में बड़े हो रहे हैं। ये देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में बड़े हो रहे हैं ना, इसको आप जितना मर्जी जैसे मर्जी घुमाते रहें। ये देखिए तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ पॉइंट एंड कॉर्नर पॉइंट। चलिए एक पॉइंट रह गया स्ट्रेट पॉइंट, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक सर्कल और यहाँ पर इंसर्ट कर लें। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक और सर्कल इंसर्ट कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर एडिट शेप पर क्लिक करें और एंड पॉइंट्स पर क्लिक कर दें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर राइट क्लिक कर दें। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्मूथ पॉइंट सिलेक्टेड है, आप यहाँ पर स्ट्रेट पॉइंट पर क्लिक कर दें। स्ट्रेट पॉइंट पर क्लिक करने के बाद अब ये स्मूथ पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट नहीं रहा है, ये स्ट्रेट पॉइंट हो गया है। आप इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग करें। आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग कर रहे हैं तो ये यहाँ पर कर्व बनती जा रही है।
अब आप कहेंगे लेकिन और ये नहीं, ये मूव नहीं हो रहा है ना, ये तो अपनी जगह पे वहीं का वहीं है। तो फिर इसमें इस स्ट्रेट पॉइंट में और इस कॉर्नर पॉइंट से बनाई गई शेप में डिफरेंस क्या रहा? तो वो डिफरेंस यही है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको इधर खींचता जा रहा हूँ लेकिन मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ, ये रोटेट भी कर सकता हूँ। ये देखिए हो रहा है ना रोटेट, ये देखिए पूरा रोटेट हो रहा है ना। ये इस तरह से मैं इसको चाहे खींच रहा हूँ लेकिन मैं इसको रोटेट जरूर कर पा रहा हूँ, हालांकि ये नहीं बढ़ रहा लेकिन ये रोटेट तो हो रहा है ना। लेकिन जब हम यहाँ पर थे और हमने एडिट पॉइंट पर क्लिक किया था और एडिट पॉइंट पर क्लिक करने के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पर राइट क्लिक किया था और यहाँ से हमने इस कॉर्नर पॉइंट को ले लिया था, और जब हम इसको घुमाते थे तो ये देखिए ये पॉइंट ही घूम रहा है अकेला, ये हैंडल ही घूम रहा है, ये हैंडल नहीं घूम रहा। तो इस तरह से इन तीनों पॉइंट्स की नेचर में डिफरेंस है। नेचर के डिफरेंस के कारण ही आप अलग अलग तरह की शेप्स को ड्रॉ कर पाते हैं। तो ये जो मैंने आपको शेप्स ड्रॉ करके दिखाई हैं, ये इन्हीं एडिड पॉइंट्स की वजह से पॉसिबल है। अब हम इन पॉइंट्स को शॉर्टकट मेथड की हेल्प से असेस करके देखते हैं, यानी यूज करके देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप इंसर्ट पर क्लिक करें। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद आप शेप्स पर क्लिक करें और यहाँ से सर्कल शेप ले लें। ये देखिए मैंने यहाँ पर फिर से एक सर्कल शेप ले ली है। अब आप एडिट शेप पर क्लिक करें, एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करके देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया तो यहाँ पर स्मूथ पॉइंट है। अब मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस पर्टिकुलर हैंडल को, ये जो पर्टिकुलर स्क्वायर बॉक्स है वाइट कलर का, इसको जब मैं ड्रैग करूँ तो ये पर्टिकुलर पॉइंट स्मूथ पॉइंट की तरह बिहेव ना करके कॉर्नर पॉइंट की तरह बिहेव करे। इसलिए आपको क्या करना है, जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपने ऑल्ट को प्रेस करके रखना है। ऑल्ट को प्रेस करें और इस पॉइंट को ड्रैग करें। ये देखिए मैंने ऑल्ट को प्रेस किया हुआ है और इस पॉइंट को मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये कॉर्नर पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारा ये पर्टिकुलर साइड फिक्स रहता है ना। तो इस तरह से हमें पता चलता है। मैं फिर से ड्रैग करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये मूव कर रहा है, दूसरी साइड जो है वो मूव नहीं कर रही है। जो सेकंड साइड है इस हैंडल की, ये वाली, ये मूव नहीं कर रही है, ये वहाँ पर एज ए स्ट्रेट खड़ी है। तो इस तरह से अब ये बिहेव कॉर्नर पॉइंट की तरह शो कर रहा है। चलिए मैं यहाँ पर इसको रिलीज कर देता हूँ। तो इस तरह से ये जो पॉइंट था, जो स्मूथ पॉइंट था, उसने कॉर्नर पॉइंट की तरह बिहेव किया है। चलिए हम यहाँ से एडिट शेप पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक और शेप ले लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर फिर से सर्कल ले लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर एडिट शेप में एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करता हूँ। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये स्मूथ पॉइंट है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये स्मूथ पॉइंट की तरह बिहेव ना करके ये स्ट्रेट पॉइंट की तरह बिहेव करे। अगर आप चाहते हैं कि ये स्ट्रेट पॉइंट की तरह बिहेव करें तो उसके लिए आपको कंट्रोल के बटन को प्रेस करके रखना है और फिर इसको ड्रैग करना है। मैंने कंट्रोल के बटन को प्रेस कर दिया है, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करूंगा और ये देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूँ। और आप ध्यान से देखें, इसकी ये वाली साइड मैं ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखिए। लेकिन जो दूसरी साइड है वो घूम तो रही है लेकिन उसकी लंबाई जो है, ये जो इसकी लंबाई है वो इंक्रीज नहीं हो रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कैसे बिहेव शो कर रहा है? ये स्ट्रेट पॉइंट की तरह बिहेव शो कर रहा है। चलिए अब हम एक और शेप यहाँ पर ले लेते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, शेप्स पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम फिर से एक सर्कल और ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया। एडिट शेप पर क्लिक करते हैं, एंड पॉइंट्स पर क्लिक करते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये स्मूथ पॉइंट है। सबसे पहले मैं इस पॉइंट को कॉर्नर पॉइंट में चेंज कर लेता हूँ। इसको कॉर्नर पॉइंट में चेंज करने के लिए यहाँ पर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट पर क्लिक कर दें तो ये पॉइंट अब कॉर्नर पॉइंट हो गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये कॉर्नर पॉइंट की तरह बिहेव ना करे, ये एक स्मूथ पॉइंट की तरह बिहेव करे, तो इसके लिए यहाँ पर आप यहाँ पर आएँ और उसके बाद शिफ्ट के बटन को प्रेस करें, फिर उसके बाद इसको ड्रैग करें। ये देखिए दोनों साइड से उसकी शेप को चेंज कर रहा है। ये देखिए ये भी इंक्रीज हो रही है और इसकी ऑपोजिट साइड वाली एरो जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है? एक स्मूथ पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैंने इसके शॉर्टकट्स भी जो हैं वो आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से आप किसी भी शेप को कैसे भी एडिट पॉइंट्स की हेल्प से एडिट कर सकते हैं। यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।